हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक पैराग्राफ जिसका टाइटल है लाइब्रेरी। ठीक है, बहुत अच्छा और यूजफुल पैराग्राफ है। चलिए फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी का हिंदी मतलब होता है पुस्तकालय। और पुस्तकालय क्या होता है? पुस्तकालय यानी जहां पर बहुत सारी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं पढ़ने के लिए। ठीक है ना। A library is a place where books and sources of information are stored. A एक लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय, इज यानी है, अ एक, प्लेस यानी कि जगह या फिर स्थान, वेयर जहां, बुक्स यानी कि किताबें, ठीक है, एंड और सोर्सेज, सोर्सेज होते हैं स्रोत। और स्रोत क्या होते हैं? जब हमें कोई चीज चाहिए है ना, तो वो चीज पीछे से कहां से आ रही है, वो जहां से आ रही है उसको मेन स्रोत बोलते हैं। हम दूध पीते हैं, है ना, दूध अगर गाय से आ रहा है, भैंस से आ रहा है, तो दूध का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो गाय या फिर भैंस है। ठीक है। ऑफ काके की, इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी, आर स्टोर्ड, ठीक है। इज एम आर के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म, मीनिंग क्या निकलेगा? कोई काम किया जाता है। ठीक है। तो स्टोर करना, संग्रहित करना, संग्रहित करना यानी कि इकट्ठा करके रख देना। ठीक है। तो संग्रहित की जाती है यानी कि स्टोर की जाती है, रखी जाती है। अ लाइब्रेरी इज अ प्लेस, एक पुस्तकालय एक जगह है, वेयर जहां बुक्स एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड, किताबें और जानकारी के स्रोत संग्रहित किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि रखे जाते हैं। दे मेक इट इजियर फॉर पीपल टू गेट एक्सेस टू दैम फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है। दे मेक इट इजियर, दे यानी कि वे, मेक बनाते हैं, इट इसे, इजियर, इजी होता है आसान, इजियर और आसान। फॉर पीपल, फॉर का मतलब के लिए, पीपल यानी कि लोग, टू गेट, टू गेट पाना, गेट का मतलब क्या होता है? पाना या फिर मिलना, है ना। टू का अपना अलग यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। ठीक है। टू दैम, टू का मतलब यहां पर के लिए है, दैम यानी कि उनके। फॉर वेरियस पर्पसेस, फॉर के लिए, वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, अलग अलग तरीके के। ठीक है। पर्पसेस उद्देश्य, ये भी प्लूरल वर्ड है यानी कि बहुवचन है, एक से ज्यादा। ठीक है। दे मेक इट इजियर फॉर पीपल, वे इसे लोगों के लिए आसान बनाते हैं। टू गेट एक्सेस टू दैम यानी कि उनके लिए पहुंचना या फिर पहुंच पाना। फॉर वेरियस पर्पसेस, विभिन्न उद्देश्यों के लिए, वे लोगों को उनके उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए इसको और आसान बनाते हैं। ठीक है। लाइब्रेरीज आर वेरी हेल्पफुल एंड इकोनॉमिकल टू, लाइब्रेरीज यानी कि पुस्तकालय, आर यानी कि हैं, वेरी बहुत, हेल्पफुल मददगार, ठीक है, एंड और इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ते या फिर किफायती। तो हम सस्ते लिखते हैं या फिर किफायती, यानी कि उनका जो मूल्य होता है ना, वो बहुत कम होता है। क्योंकि पुस्तकालय से किताबें खरीदी नहीं जाती हैं, पढ़ने के लिए सिर्फ इशू करते हैं वो। ठीक है ना, फिर वापस एक टाइम पीरियड पर हमें वो किताबें लौटानी होती है। ठीक है ना। टू का मतलब भी, लाइब्रेरीज आर वेरी हेल्पफुल एंड इकोनॉमिकल टू, लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय बहुत मददगार हैं और बहुत किफायती भी हैं, यानी कि बहुत सस्ती भी हैं। ठीक है। दे इंक्लूड बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड मोर, दे यानी कि उनमें,
इंक्लूड शामिल है, दे इंक्लूड उनमें शामिल है या फिर वे शामिल करते हैं, बुक्स यानी कि किताबें, मैगजीन्स पत्रिका, पत्रिका होती है 4, 5, 10, 15 पेजेस की पतली पतली, किसी भी टॉपिक के ऊपर छपी होती है, ठीक है। न्यूज़पेपर अखबार, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं हस्तलेख, हाथों से लिखे गए जो लेख हैं या फिर किताबें हैं उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं हम, ठीक है। एंड मोर, एंड और, मोर यानी कि ज्यादा, ठीक है। दे इंक्लूड बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड मोर, इनमें किताबें, पत्रिका, अखबार, हस्तलेख और भी चीजें ज्यादा शामिल हैं, ठीक है। किनमें? जो पुस्तकालय होता है उसमें, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें और इसके और ज्यादा भी चीजें होती हैं। इन अदर वर्ड्स दे आर एन ऑल encompassing सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इन यानी कि में, अदर वर्ड्स दूसरे शब्द, तो दूसरे शब्दों में, ठीक है। दे आर यानी कि वे हैं, एन यानी कि एक, ऑल इनकम्पासिंग ये एक वर्ड बोला जाता है, ठीक है। ऑल इनकम्पासिंग इसका मतलब होता है सर्वव्यापी, सर्वव्यापी जो चारों तरफ हो, चारों तरफ विद्यमान हो, ठीक है। सोर्स यानी कि स्रोत, ऑफ काके की, इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी। तो मीनिंग समझते हैं। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में दे आर एन ऑल इनकम्पासिंग सोर्स, वे एक सर्वव्यापी स्रोत है, ऑफ इंफॉर्मेशन जानकारी का, ठीक है। A public library is open to everyone for fulfilling the need for information. अ यानी कि एक, पब्लिक, पब्लिक का मतलब सार्वजनिक, और एक पब्लिक होती है जनता, ठीक है। लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय, इज यानी है, ओपन खुला या फिर खुली, ठीक है। टू के लिए, एवरीवन हर एक, फॉर के लिए, फुलफिलिंग, फुलफिलिंग का मतलब होता है निभाना या फिर पूरा करना, प्रॉमिस फुलफिल करना, प्रॉमिस निभाना, ठीक है ना, वादा निभाना। और कोई नीड है, कोई जरूरत है, उसको फुलफिल करना, उसको पूरा करना, ठीक है। नीड यानी कि जरूरत, फॉर के लिए, इंफॉर्मेशन जानकारी, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। अ पब्लिक लाइब्रेरी एक सार्वजनिक पुस्तकालय, इज ओपन टू एवरीवन हर एक के लिए खुला है, ठीक है। फॉर फुलफिलिंग द नीड यानी कि जरूरत पूरी करने के लिए, फॉर इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए। एक जो पब्लिक लाइब्रेरी है यानी कि जनता या फिर जो सार्वजनिक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, वो हर एक इंसान के लिए खुला रहता है, उसकी जो जरूरत की जानकारी है ना उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। दे आर रन बाय द गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस, दे आर, दे यानी कि वे, आर यानी है, रन, रन करना, एक तो होता है रन भागना, है ना, और एक रन होता है चलाना, तो चलाए जाते हैं। दे आर रन वे चलाए जाते हैं, बाय के द्वारा, जैसे मैं कहूं ही रन्स अ शॉप, वह एक दुकान चलाता है, ठीक है। भगाता नहीं है, चलाता है, ठीक है। वैसे रन का मतलब होता है भागना। गवर्नमेंट सरकार, स्कूल्स विद्यालय, कॉलेजेस होते हैं महाविद्यालय, एंड और, यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय, ठीक है। अब पूरी लाइन का हम मतलब समझते हैं। दे आर रन वे चलाए जाते हैं, बाय द गवर्नमेंट सरकार के द्वारा,
स्कूल्स विद्यालयों के द्वारा, कॉलेजेस महाविद्यालयों के द्वारा, एंड यूनिवर्सिटीज और विश्वविद्यालयों के द्वारा। यानी ये जितने भी मैंने डिपार्टमेंट लिखे हैं, है ना, ये जितने भी जो शिक्षण संस्थान हैं, ये सब पब्लिक लाइब्रेरी चलाते हैं। ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी कैन विजिट दीज लाइब्रेरीज टू एनहेंस देयर नॉलेज एंड कंप्लीट देयर रिसर्च। द मेंबर्स यानी कि सदस्य, ठीक है, ऑफ काके की सोसाइटी। सोसाइटी क्या होता है? समाज जिसमें हम रहते हैं। और का मतलब अथवा या फिर या। कम्युनिटी समुदाय। कैन विजिट, ठीक है, विजिट करना, मिलने जाना। और एक विजिट का मतलब होता है सिर्फ जाना। ठीक है। तो कैन मतलब कर सकते हैं ना, तो विजिट कर सकते हैं यानी कि जा सकते हैं। दीज ये सब, लाइब्रेरीज पुस्तकालय, टू एनहेंस, टू का मतलब के लिए, एनहेंस करना बढ़ाना। ठीक है। देयर नॉलेज उनकी जानकारी, एंड कंप्लीट देयर रिसर्च, एंड और कंप्लीट करना, पूरा करना। देयर उनका या फिर उनकी, रिसर्च होती है खोज। ठीक है। किसी भी चीज की रिसर्च करना, खोज करना। अब मीनिंग समझते हैं। द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी यानी कि समाज या फिर समुदाय के सदस्य कैन विजिट दीज लाइब्रेरीज इन सभी पुस्तकालयों में जा सकते हैं। टू एनहेंस देयर नॉलेज अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए, एंड कंप्लीट देयर रिसर्च और अपनी खोज को पूरी करने के लिए। ठीक है। जो वो किसी भी चीज की रिसर्च कर रहे हैं उससे संबंधित बुक्स भी उस लाइब्रेरी में उन्हें मिल सकती है। ठीक है। Libraries play a vital role in providing reliable content to the people. Libraries यानी कि पुस्तकालय। प्ले, एक प्ले होता है खेल करना, है ना, और एक प्ले करना निभाना, तो निभाता है। और यानी कि एक वाइटल रोल, वाइटल का मतलब होता है अति आवश्यक, अति आवश्यक, जरूरी से भी ज्यादा जरूरी। ठीक है। रोल का मतलब भूमिका। इन यानी में, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग का मतलब उपलब्ध कराना। उपलब्ध करना अलग चीज है, उपलब्ध कराना अलग चीज है। कराना यानी किसी और को कराना। ठीक है। रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। भरोसेमंद यानी जिस पर भरोसा यानी विश्वास किया जा सकता है। कंटेंट का मतलब होता है सामग्री। ठीक है। सामग्री यानी कि सामान। टू द पीपल, यहां पर टू का मतलब है को। पीपल यानी कि लोग। अब मीनिंग समझते हैं। लाइब्रेरीज प्ले अ वाइटल रोल यानी पुस्तकालय एक अति आवश्यक भूमिका निभाता है। इन प्रोवाइडिंग रिलायबल कंटेंट यानी भरोसेमंद सामग्री उपलब्ध कराने में, टू द पीपल लोगों को, यानी कि लोगों को एक भरोसेमंद सामग्री जिस पर भरोसेमंद यानी कि उस पर भरोसा किया जा सके, है ना, ऐसा कंटेंट लोगों तक पहुंचाने के लिए अति आवश्यक रोल यानी भूमिका निभाती है। कौन? लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय। ठीक है। दे एनकरेज एंड प्रमोट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रास्पिंग नॉलेज। दे यानी कि वे, एनकरेज, एनकरेज करना, प्रेरित करना या फिर प्रोत्साहित करना। तो वे प्रेरित करती हैं या फिर प्रोत्साहित करती हैं। एंड और प्रोमोट, प्रोमोट करना, बढ़ाना या फिर बढ़ावा देना। द प्रोसेस, प्रोसेस क्या होती है? प्रक्रिया। ऑफ काके की लर्निंग यानी कि सीखना, एंड और ग्रास्पिंग नॉलेज। ग्रास्पिंग, ग्रास्पिंग का मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, कैच करना। नॉलेज यानी कि जानकारी। ठीक है। दे एनकरेज एंड प्रमोट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रास्पिंग नॉलेज। वे यानी कि लाइब्रेरीज पुस्तकालय एनकरेज करती है यानी कि प्रोत्साहित करती है, एंड प्रमोट करती है यानी बढ़ाती है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग सीखने की प्रक्रिया को,
और जानकारी को पकड़ने की प्रक्रिया को, ठीक है, किसी भी चीज की जानकारी पकड़ना या फिर किसी चीज को सीखना, इन सब चीजों को प्रमोट करती है और एनकरेज करती है कौन, लाइब्रेरीज, ठीक है। When we read more, our social skills and academic performance improves. When यानी कि जब, we read हम पढ़ते हैं, more यानी कि ज्यादा, जब हम ज्यादा पढ़ते हैं, our social skills, our यानी कि हमारे, social यानी कि सामाजिक, skills यानी कि कौशल या फिर गुण, ठीक है, यानी कि एक तरीके की अच्छाई, एंड और अकेडमिक परफॉर्मेंस, अकेडमिक का मतलब होता है अकादमिक, और अकादमिक क्या होता है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, ठीक है। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन, हम कितने मार्क्स ले रहे हैं, है ना, हम कितने अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं, ये सब जो है हमारा अकेडमिक परफॉर्मेंस है, ठीक है। इम्प्रूव्स, इम्प्रूव होना सुधरना, तो सुधरता है या फिर सुधार होता है, ठीक है, मीनिंग समझते हैं। When we read more, जब हम ज्यादा पढ़ते हैं, our social skills, हमारे सामाजिक गुण, एंड अकेडमिक परफॉर्मेंस, और अकादमिक प्रदर्शन, यानी कि जो स्कूल में हमारी पढ़ाई लिखाई होती है वो, ठीक है, इम्प्रूव्स, वो सुधरता है, स्कूल की चीजें भी सुधरती हैं और जो हमारी जो सोसाइटी की चीजें हैं वो भी सुधरती हैं, क्योंकि हमें नॉलेज इतनी अच्छी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म, चलिए फटाफट से हम दोबारा दोहराते हैं। तो आज का टाइटल था लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय, ठीक है। अ लाइब्रेरी इज अ प्लेस, एक लाइब्रेरी यानी एक पुस्तकालय एक जगह है, वेयर, जहां बुक्स एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड, किताबें और जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत जिनसे जानकारी ली जा सके, है ना, आर स्टोर्ड, संग्रहित किए जाते हैं, ठीक है। दे मेक इट इजियर फॉर पीपल, वे इसे लोगों के लिए आसान बनाते हैं, टू गेट एक्सेस, पहुंच पाना, टू दैम, उनके, उनके लिए या फिर उन तक, फॉर वेरियस पर्पसेस, विभिन्न उद्देश्यों के लिए। लाइब्रेरीज आर वेरी हेल्पफुल, पुस्तकालय बहुत मददगार हैं, एंड इकोनॉमिकल टू, और किफायती भी हैं यानी कि सस्ते भी हैं, ठीक है। दे इंक्लूड बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड मोर, इनमें या फिर उनमें किताबें, पत्रिका, अखबार, हस्तलेख और ज्यादा शामिल होते हैं चीजें, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दे आर एन ऑल इनकम्पासिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वे एक सर्वव्यापी स्रोत है जानकारी का, ठीक है। अ पब्लिक लाइब्रेरी इज ओपन टू एवरीवन, एक सार्वजनिक पुस्तकालय हर एक के लिए खुला है, फॉर फुलफिलिंग द नीड फॉर इंफॉर्मेशन, जानकारी के लिए उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है। दे आर रन बाय द गवर्नमेंट, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, वे चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, कॉलेजेस के द्वारा यानी महाविद्यालय के द्वारा, और यूनिवर्सिटीज यानी कि विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी, यानी कि समाज या फिर समुदाय के सदस्य, कैन विजिट दीज लाइब्रेरीज, इन सभी पुस्तकालयों में जा सकते हैं, टू एनहेंस देयर नॉलेज, अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, एंड कंप्लीट देयर रिसर्च, और अपनी खोज को पूरा करने के लिए, ठीक है। लाइब्रेरीज प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग रिलायबल कंटेंट टू द पीपल, यानी पुस्तकालय लोगों को एक भरोसेमंद सामग्री उपलब्ध कराने में अति आवश्यक भूमिका निभाता है या फिर निभाती है, ठीक है। दे एनकरेज, वे प्रोत्साहित करते हैं, एंड प्रमोट, और बढ़ावा देते हैं, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रास्पिंग नॉलेज, यानी कि सीखने की प्रक्रिया को और जानकारी पकड़ने की प्रक्रिया को, ठीक है। When we read more, जब हम ज्यादा पढ़ते हैं, our social skills, हमारे सामाजिक गुण या फिर कौशल, एंड academic परफॉर्मेंस, और हमारे अकादमिक प्रदर्शन, improves, सुधरते हैं। जब हम ज्यादा पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक गुण है, समाज में जो रहने का रंग ढंग है, वो भी हमें अच्छे से आता है, प्लस जो हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस है, स्कूल में जो हमारी परफॉर्मेंस है, मार्क्स में हो गया, पढ़ाई में हो गया, लर्निंग में हो गया, है ना, वो सभी इंप्रूव होते हैं यानी कि सुधरते हैं। और ये सब किस चीज की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है, बुक्स की वजह से। और बुक्स यानी कि इंफॉर्मेशन का एक सोर्स, वो कहाँ मिलेगा, लाइब्रेरी में मिलेगा, ठीक है। लाइब्रेरी में किसी एक ही सब्जेक्ट की किताबें नहीं होती है, बहुत तरीके की किताबें होती हैं, ठीक है ना।
तो दोस्तों ये पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म। एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैंने पूरी कोशिश की है, अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।